हाँ उस्मान, छुट्टियां। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आई फ्रेम्स के बारे में। अच्छा, आई फ्रेम्स क्या होते हैं? वेब पेजेस में हमारे पास ये पूरा जो पेज है, इसको अगर हमने किसी भी पेज के अंदर खुलवाना हो तो वो हम आई फ्रेम्स के थ्रू खुलवा सकते हैं। आई फ्रेम्स एक तरह के पोर्टल्स होते हैं कि जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं कोई और पेज आपने अपने उसके अंदर खुलवाना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने एक पेज बनाया था जिसके अंदर उन्होंने एक आई फ्रेम रखा है और उसकी उन्होंने वो बताई है सोर्स के कहाँ होगा। जिस तरह के हम सोर्स बताते हैं इमेजेस की कि ये इमेज कहाँ पड़ी है, इसी तरह हम इसको बताते हैं कि ये जो वो है आ, इसका इस आई फ्रेम का पाथ बताया तो इसके अंदर वो आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है, इसका मैं पाथ कॉपी किया, इस पाथ को मैंने यहाँ सोर्स में डाला तो हमारे पास ये आई फ्रेम के अंदर लोड हो गया। ठीक है, तो आई फ्रेम क्या है? जिसके अंदर हमने कोई और पेज लोड करवाना और उसकी हाइट और वेड्थ हम दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन होवर करने का पता नहीं फ़ायदा है कि नहीं इस पर। बहरहाल ये आई फ्रेम है कि हमने किसी भी क्या कहते हैं दूसरे पेज को अपने पेज के अंदर ओपन करवाना हो तो हम वो कर सकते हैं आई फ्रेम के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर स्टाइल आप लगा सकते हो हाइट और विड्थ के ऊपर। बॉर्डर इसका थोड़ा बहुत होता है तो अगर आप वो रिमूव करना चाहते हो वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने बॉर्डर रिमूव किया तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कहीं बाहर से आया है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पेज का हिस्सा है। ठीक है, और अच्छा, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी? टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक मस्ट रेफर टू द नेम ऑफ आई फ्रेम। इसका पता नहीं क्या मतलब है नेम ऑफ आई फ्रेम का। बहरहाल इसमें यही था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना ख़ास चीज़ें नहीं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट। उस्मान तुम यहीं पे हो? हेलो, जी जी, इधर ही हूँ, इधर ठीक ही है, आई फ्रेम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। हूँ। जी ठीक है, अलीवर। किसी और पेज को अपने पेज में खोलने के लिए आई फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। अब हम करेंगे HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट। HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट मेक्स HTML मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। ठीक है, पहले हमने सिर्फ जावा स्क्रिप्ट देखी थी और थोड़ा बहुत देखा था कि HTML में कैसे हम पहले भी ये थोड़ा बहुत कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने टॉपिक दिया हुआ। तो HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट जिससे पहले हमने किया था कि हम बटन्स को क्लिक करने के लिए और जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं इन सारों को कंट्रोल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। इन्होंने ये किया किस तरह होगा? एक सिंपल सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखी है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। डेमो इन्होंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, उसकी आईडी डेमो दी हुई है। इसको उन्होंने पकड़ा, इसके इनर HTML में जो भी करंट डेट है उसको
प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है नीचे, हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि खाली है। इस बटन के जो इन्होंने क्लिक मी डिस्प्ले डेट टाइम है, इस बटन के क्लिक पर इन्होंने डाला है कि ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर डेट आ जाए, तो ये डेट आ गई। तो ये एक एग्जांपल थी जावास्क्रिप्ट की। और देखते हैं स्क्रिप्ट टैग। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर अब एक स्क्रिप्ट डाली हुई है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेलो जावास्क्रिप्ट। जैसे ही ये पेज रन होता है, ठीक है, तो जैसे ही ये स्क्रिप्ट रन होगी तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये डेमो पैराग्राफ है उसको पकड़ रहा है, उसके इनर एचटीएमएल में हेलो जावास्क्रिप्ट लिख रहा है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा गया है। यहाँ पर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक मी दबाया तो हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। कैसे, वही पैराग्राफ में इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है माय फंक्शन, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर डेमो को पकड़ा हुआ है इसी को, और इसके अंदर जो कुछ भी था उसको ओवरराइड कर रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पर दिस डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, इसको क्लिक किया हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। ये माय फंक्शन यहाँ इस बटन के ऑन क्लिक पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा डेमो पैराग्राफ जो था, इसका ये जो भी लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक माय फंक्शन बनाया, उसके अंदर सबसे पहले इस डेमो को सिलेक्ट करके उसके स्टाइल का फॉन्ट ये किया है, फिर उसका फॉन्ट कलर रेड कर रहा है, फिर उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर रहा है, और इस फंक्शन को वो इस बटन के क्लिक पे इसने लगा दिया। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड वो हो गया है, फॉन्ट बड़ा हो गया है, और कलर इसका रेड हो गया। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ये इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। अब इसने क्या लगाया, इसने दो इमेजेस इस्तेमाल किए। एक इसने इमेज रखी हुई है बटन ऑफ की, और एक बल्ब ऑन की, बल्ब ऑफ बल्ब ऑन। इसने मेरे ख्याल में दो दो पिक्चर्स रखी हैं, एक में बल्ब ऑन है, एक में बल्ब ऑफ है। तो जब ये इसने कहा है कि लाइट ऑन का बटन हो तो ऑन वाली इमेज आ जाएगी, और लाइट ऑफ का बटन हो तो ऑफ की इमेज आ जाएगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पर एक इमेज का टैग लगाया है, और इसमें इनिशली अभी बटन ऑफ की इमेज यहाँ पर लगाई हुई है, और इन्होंने यहाँ नीचे दो बटन रखे हुए हैं, बटन ऑन और बटन ऑफ। इस बटन के अंदर ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट का, LIGHT लाइट, ठीक है। और लाइट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, 1 और 0 इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 और 0 यहाँ SW यानी स्विच के नाम से इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। और वन वैल्यू जब इस SW में जाती है तो ये यहाँ चेक होता है कि अगर ये 0 है तो ऑफ कर दो, यानी कि ये बटन ऑफ वाला, और अगर ये 0 नहीं है तो एल्स यानी 1 ही होगा, तो यहाँ पर बल्ब ऑन कर देना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लाइट ऑफ दबाया तो ये 0 गया, और यहाँ पर ये इस इधर इफ़ कंडीशन पहली ये वाली सिलेक्ट हुई, और पिक के अंदर क्या है, बल्ब ऑफ वाला इमेज लग गया। और फिर एट द एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इमेज के अंदर सोर्स के अंदर ये बल्ब ऑफ वाला वेरिएबल पिक पास हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, 1 वाली वैल्यू पास करता हूँ, 1 वैल्यू यहाँ पर चेक होगी तो ये वाला इमेज लगेगा बल्ब ऑन वाला। तो यहाँ पर सोर्स में आकर ये लाइट होना, समझ आ गई। इमेजेस भी आप चेंज कर सकते हो रन टाइम पे। मैंने शुरू में बताया था कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जिस तरह देख रहे हो इश्तिहार चेंज होता रहता है, इमेजेस चेंज होती रहती हैं इश्तिहार के ऊपर, ठीक है। ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। मैंने शुरू में बताया था, ये देखो मैंने इसको क्लिक किया, ये बैक किया, ये क्लिक किया, ये बैक किया, इसको खोला, ये बंद किया, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। पहले बंदे को लगता है यार पता नहीं क्या साइंस है, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ये पूरा जो पैनल है इसने ये हाइड किया हुआ था,
अब इसके क्लिक पे ये खुला है, इसके क्लिक पे ये बंद हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है। इसके एक बटन, ये जो क्रॉस का एक उन्होंने बटन लगाया है। हुआ है, ठीक है, इसके अगेंस्ट फिर ये इन्होंने क्लोज करवाया है। तो ये सारी चीज़ें ये मतलब बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी स्टाइलिंग लगाते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, सही बात। दैट्स इट, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मैंने बताया कि HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट के क्या इस्तेमाल करते हैं, ये एक एग्जांपल थी। और एक्सटेंसिवली जो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक था ना, वो यहाँ पर हमने कवर किया, जावास्क्रिप्ट चलती कैसे, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ तक थोड़ा बहुत कवर किया था। इसके आगे फिर जावास्क्रिप्ट के फॉर्म्स हैं, वो मैंने नहीं कराया अभी तक, क्योंकि जब तक HTML नहीं किया तो फॉर्म्स का फ़ायदा नहीं था। और जावास्क्रिप्ट की कुछ एडवांस चीज़ें भी मैंने नहीं कराई, क्योंकि वो भी करवाने का फ़ायदा। और डॉम, ये जावास्क्रिप्ट यानी कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को सही तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो ये JS इन डॉम है, ठीक है। और JS ब्राउज़र नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में कवर करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हम ब्राउज़र को फुली इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अच्छा, हमारे पास फाइल पाथ हमारे पास, हम इमेजेस जिस तरह होती हैं उनकी सोर्स डालनी होती है, तो इस तरह डालते हैं कि हम सोर्स के अंदर इमेज डालते हैं जो वो होती है। अब ये देखो, ये इन्होंने दिया हुआ है, HTML का पेज हम बनाते थे ना डेस्कटॉप में जो पड़ा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा डेस्कटॉप है, एग्जांपल रखी है, डिलीट कर दिया। ये अब ये जो एक HTML का पेज है, ठीक है, ये कंसिडर करो, ये एक HTML का पेज है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई इमेज रखी है, इमेज यहाँ पर पहले मैंने रखी थी। अच्छा, इमेज जो होती है वो क्या कहते हैं, इमेज के अंदर ये सोर्स इस तरह दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपका जो HTML का पेज है, फॉर एग्जांपल वो अगर यहाँ पड़ा है ना इस फोल्डर के अंदर, तो ये इस तरह समझाने का मतलब है इस पेज को कि जो इमेज पड़ा है picture.jpg वो इस फोल्डर के अंदर ही पड़ा है, तो फिर वो आराम से उठा लेगा, ठीक है। अब दूसरे केस में, ये दूसरा केस है, इसमें इन्होंने बताया कि एक जो इमेज picture.jpg है वो इसी जो आपका फोल्डर है इसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर पिक्चर पड़ी होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह बंदा लिखता है ना, तो इसका मतलब है कि एक मिनट, हाँ, ठीक है, इस करंट फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर पिक्चर पड़ी है, ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने अब लगाया कि शुरू शुरू में स्लैश लगाया। शुरू में स्लैश लगाने का मतलब है कि ये आप फिर जहाँ वेब एप्लीकेशन पड़ी है ना, उधर उधर से आगे आप देखें, मतलब करंट फोल्डर नहीं देखें, जिधर वेब एप्लीकेशन पड़ी है आपकी वहाँ से लेकर मतलब शुरू से देखें। मतलब कह लो कि रूट का मतलब होता है कि बिल्कुल टॉप पे जाकर देखना। मतलब एक एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, ये वो चीज़ है जहाँ पर विंडोज़ के अंदर हम वेब एप्लीकेशनें रखते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरी ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैंने रखी है अपने किसी फ़ोल्डर में रखी है, ठीक है। ये ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पर मैंने रखी है एप्लीकेशन। तो ये सबसे टॉप का टॉप 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 की प्लेस है, यहाँ यहाँ से मेरी वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा फोल्डर है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मेरा फोल्डर है,
इस व्यूज़ के अंदर और फोल्डर है, और फिर जाकर ये HTML का पेज है। ठीक है, अब इसके मुताबिक, ठीक है, अगर हम सिर्फ लिखते, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने लिखा था, क्या कहते हैं, images डॉट पिक्चर डॉट JPG, इसका मतलब है कि ये फ़ोल्डर जहाँ HTML पड़ा है, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा इमेजेस का। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर फिर वो इमेज पड़ा होगा, राइट। अब अगर हम क्या कहते हैं, सॉरी, शुरू में स्लैश लगा देते हैं, इसका मतलब रूट होता है। रूट का मतलब है कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। उस्मान समझ रहे हो? जी सर जी, वाले भाई इधर ही। ठीक है, रूट का मतलब है कि जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। हमने जहाँ पर बताया हुआ है अपने सर्वर को कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट किधर होती है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर बताया हुआ है कि मेरी एप्लीकेशन iNet के www रूट फोल्डर में स्टार्ट होती है। तो ये मेरा Sure. www रूट फोल्डर है। ठीक है, तो इस फिर ये क्या करेगा कि इस रूट फोल्डर के अंदर इमेजेस को ढूंढना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर इमेजेस नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर बनाना पड़ेगा और फिर उसके अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले कहा था मैं, पहले व्यू एक फोल्डर के अंदर जहाँ मेरी HTML पड़ी है ना, उधर था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो बिल्कुल शुरू में अगर आपने रखना है तो आप स्लैश शुरू में लगा दो, ये रूट से देखना शुरू कर देगा। रूट यानी कि सबसे टॉप लेवल ऑफ फोल्डर। ठीक है, रूट समझ आ गई? रूट का मतलब क्या है? नहीं समझ आई? आ गया। क्या समझ आई रूट के बारे में? ये एक मिनट। रूट, एक दफा रूट पर समझाते हैं। रूट का मतलब होता है सबसे टॉप पे। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आपका एक कह लो कि ड्राइव है, सी ड्राइव। ठीक है, जी रूट का मतलब हम कहेंगे कि सी ड्राइव का सबसे टॉप, मतलब किसी फोल्डर के अंदर नहीं घुसे तो सबसे ठीक है। टॉप का हिस्सा। ठीक है, इसी तरह जैसे माई कंप्यूटर में जो होता है। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव होता है ना। हाँ जी। ठीक है, हम हमेशा जो ड्राइव्स के हिसाब से ना, सबसे टॉप हम कहते हैं कि सी ड्राइव का सबसे टॉप का हिस्सा। ठीक है, हम्म, मतलब उसके अंदर का हाँ अगर हम ठीक किसी है। प्रोग्राम, जिस तरह विंडोज़ का फोल्डर होता है, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर्स है, उसके अंदर नहीं घुसे, सिर्फ हम टॉप पे, तो हम उसको कहते हैं रूट। इसी तरह वेब रूट। एप्लीकेशन के अंदर आप जब बताते हैं कि आपका रूट क्या है, आपका रूट वेब एप्लीके हम जब बता रहे होते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल किसी फोल्डर में पड़ी है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन फिर उसको उस फोल्डर को एज ए रूट्स कंसिडर एज ए करती है। रूट कंसीडर करेंगे, ठीक हो। ठीक है, तो हमारा इस वक्त रूट क्या है, हमारा इस वक्त रूट यहाँ से स्टार्ट हो इधर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वो हम ये एप्लीकेशन है और इसके अंदर किसी इस एक मिनट जी। हाँ जी, बताया नहीं। इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर इस HTML के अंदर कुछ पड़ा हो कि हमारा क्या कहते हैं, इमेज कोई रखी हो और उसके अंदर बताया हो कि आपने रूट से स्टार्ट करना है, तो वो आपके क्या करेगा कि इस फोल्डर के टॉप से देखना शुरू करेगा। और अगर उसने रूट नहीं लगाया और डायरेक्टली सिर्फ बताया इमेजेस, तो वो क्या करेगा, रूट से नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपने ही फोल्डर के अपने ही फोल्डर जहाँ वो है, फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी का फोल्डर जो भी है, ठीक है, वो इसके अंदर इमेज देखेगा और फिर इमेज के अंदर वो फॉर एग्जांपल जो आपने इमेज लिखा है तो उसके अंदर देखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यहाँ से बंदा देख सकता है, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, अगर एक फोल्डर से पीछे जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉट डॉट लगाते हैं। डॉट डॉट का मतलब है कि जिस फोल्डर में अभी हो उससे एक फोल्डर पीछे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस फोल्डर में हैं, जी, ये एक्टिविटी का फोल्डर, तो इससे एक पीछे कौन सा फोल्डर बन रहा है, ये व्यूज़ का बन रहा है। व्यूज का ठीक बनना है, है। तो व्यूज़ में फिर वो देखना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि एक फोल्डर पीछे वो पिक्चर को देखना शुरू कर रहा है। तो ये थी ठीक। आपकी फाइल पाथ्स के बारे में कि फाइल पाथ्स किस तरह होती हैं।
ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल में यही बताया कि इन्होंने एक पिक्चर डॉट जेपीजी कहाँ रखी है। ऑफ कोर्स आपने किसी उनके उनके फ़ोल्डर में, अभी हमें फ़ोल्डर तो उनका नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अब इसको एक बार खोल के देखते हैं और इस पिक्चर को ना नए टैब में खोल के देखते हैं, इससे समझ आएगा। इसको अभी हमने खोला। अब देखो ये ये जो ये जो वेबसाइट इन्होंने रखी है, हम्म, ये वाली, ठीक है। ये इन्होंने मेरे ख्याल में किस तरह रखी है। अच्छा, इधर इन्होंने सोर्स दिया हुआ है इमेजेस स्लैश और पिक्चर डॉट पिक्चर्स जेपीजी, डॉट ठीक है। जेपीजी। अब मैं इसको यहाँ पर खोल के देखूँ, यहाँ पर देखो ये रूट है, ठीक है। रूट के और बाद इन्होंने इमेज देखा है और फिर पिक्चर डॉट जेपीजी देखी है, फाइल पाथ। ठीक है। ठीक। अब क्या कहते हैं, ये दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरह रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर, अब तुम देखोगे यहाँ पर लिखा आ रहा है HTML images डॉट पिक्चर। अब ये जो पेज है, ये HTML का पेज जो है, ये इन्होंने इनके अपने जो भी इनका सर्वर है उसके अंदर एक HTML का पेज है, उसके अंदर इन्होंने ये HTML रखा है। और जब ये रेंडर होता है तो फिर इसके अंदर वो देखता है कि इस HTML के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, ठीक है। क्योंकि ये देखो इन्होंने अभी रूट इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने अपने HTML के फ़ोल्डर के अंदर ही इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर पिक्चर डॉट जेपीजी रखी है, ठीक है। तो ये ठीक। देखो यहाँ पर HTML का फ़ोल्डर जो भी था, इसके अंदर उन्होंने एक और इमेजेस का फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर पिक्चर रखी है, ठीक है। तो HTML के ठीक। फ़ोल्डर के अंदर पेज पड़ा होगा, जो भी ये पेज था पिछला वाला, हम्म, ठीक है। और उसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर है और उसके अंदर पिक्चर डॉट जेपीजी रखी है, ठीक। ठीक है। अब और कौन सी एग्जांपल है, एक फ़ोल्डर पीछे वाली। अब हमारा करंट फ़ोल्डर कौन सा है, HTML का फ़ोल्डर, इस इनके मुताबिक, ठीक है। अब इनके मुताबिक हमारा करंट फ़ोल्डर क्या है, हाँ ये देखो ना, इनका करंट फ़ोल्डर क्या है, HTML। और इस HTML के पेज के अंदर ये वाला जो पेज खुला हुआ है ना, इस पेज का नाम क्या रखा हुआ है, HTML HTML अंडरस्कोर फाइल पाथ डॉट ASP। स्लैश फाइल पाथ हाँ, डॉट ठीक है, एएसपी। ठीक है। अब ये देखो सारे एक पीछे का मतलब क्या है, अब एक पीछे का मतलब इस फोल्डर का एक पीछे जाओ तो क्या बनता है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो एक पीछे रूट बनता है, रूट, रूट बनता ठीक है। है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक पीछे जाकर रूट में जाएगा, रूट में जाने के बाद फिर इमेजेस के फोल्डर में जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। ठीक है। और फिर पिक्चर डॉट जेपीजी जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, इसको एक नए टैब में खोलते हैं इस पिक्चर को, ठीक है। जी। ये कहाँ गया, HTML से पीछे रूट आ गया, ये रूट यहाँ तक था। रूट उसके बाद इमेजेस के फोल्डर में गया और इमेजेस के पिक्चर, फोल्डर में फिर पिक्चर जेपीजी। ठीक है। तो ये रूट में एक पीछे जाकर इमेजेस के फोल्डर में जाकर पिक्चर डॉट जेपीजी देखना शुरू हो गया। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रिलेटिव पाथ इफ पॉसिबल, ठीक है। आप रूट, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप ये रूट वाला जो है ना, ये इसको इस्तेमाल ना करें और रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करें। रिलेटिव पाथ यानी कि इस तरह या इस तरह, ठीक है। ठीक है। और अच्छा, in HTML header element contains the following elements। अच्छा, हमने देखा था हमारे HTML के HTML में एक हेडर होता है और एक बॉडी होती है, ठीक है। हेड जो होता है उसके अंदर हम किस किस तरह की चीज़ें रखते होते हैं, हम हेड के अंदर टाइटल रखते होते हैं, स्टाइल रखते होते हैं, मेटा रखते होते हैं, लिंक रखते होते हैं, स्क्रिप्ट रखते होते हैं स्क्रिप्ट और बेस बेस। रखते होते हैं, ठीक है। हेड, the HTML head element is the container of metadata data about the data, ठीक है, ठीक है। is placed between HTML tag and टैग body, एंड एचटीएमएल बॉडी। ठीक है। HTML metadata is about the एचटीएमएल HTML डॉक्यूमेंट। document, ठीक है। मैंने बताया था ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जो भी ये हम इसके अंदर डालते हैं ये डायरेक्टली क्या कहते हैं पेज के ऊपर नज़र नहीं आता। डायरेक्टली जो चीज़ें नज़र आती हैं वो हमेशा बॉडी
की बॉडी के अंदर जो हम लिखते हैं वो नज़र आती होती है। ठीक है, जो HTML एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम हेडर के अंदर कोई H1 या कोई हम पैराग्राफ या कुछ और बटन वगैरह डालेंगे ना, तो वो हमारे पेज पे नहीं आएंगे, हमेशा पेज पे बॉडी वाली चीज़ें आती हैं। हम्म, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, ये टाइटल जो है ये अभी इधर ये देख रहे हो, ये HTML हेड एलिमेंट। ठीक है, ये अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैर कोई नहीं। अब्दुल्ला, मैंने आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग की है और आज की वीडियो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर करना हो ना पीछे जो भी मैंने किया तो वो रिकॉर्डिंग बेशक देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहते हैं, और कल इंशाल्लाह तुम अगर उठ जाओ तो टाइम पे आ जाना, हम कवर कर लेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, द टाइटल एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, टाइटल जो है, ये जो टॉप पर हमारा पेज का टाइटल आ रहा है ना, ये हम टाइटल के अंदर लिखते होते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला चला तो नहीं है, मैंने जाना नहीं। ठीक है, देखते रहो अभी जो अच्छा, कर इधर ही हूँ। हाँ बस सही है, गुड है। अच्छा, टाइटल जो है वो टाइटल के बारे में बताता है। ठीक है, कि जो पेज का टाइटल है, ठीक है, टॉप पर आ रहा होता है। और ये टूल बार में भी डिस्प्ले हो सकता है, एक्यूरेट मीनिंगफुल। अच्छा, तो हमेशा ये जो टाइटल है वो मीनिंगफुल ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, द HTML स्टाइल एलिमेंट, HTML स्टाइल जो है वो भी हम हेड के अंदर डालते हैं। स्टाइल क्या करता है, पेज में आप जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आप कोई स्टाइलिंग करनी हो तो स्टाइल के एलिमेंट से कर सकते हैं। लिंक एलिमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। अगर आप बाहर से कोई रिसोर्स को अपने पेज में इंक्लूड करना चाहते हो तो लिंक के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल क्या कहते हैं, यार कौन टक टक कर रहा है। उस्मान, उस्मान। अच्छा, नहीं, अच्छा, ये अगर आपने कोई बाहर से क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल CSS इंक्लूड करवा रहे हैं तो वो आप लिंक के थ्रू हेड में डाल सकते हैं। अच्छा, HTML meta element. The meta element is typically used to display the specific text and meta। अच्छा, ये जो मेटा है ये आप सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपके पेज में किस किस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सर्च इंजन है वो किस तरह काम करता है, वो दुनिया की जितने पेजेस हैं ना, डोमेन्स, उन पे हिटिंग करता है और फिर उनके अंदर जो कंटेंट है ना उसको रीड करता है। अगर आपने मेटा डाटा के अंदर बताया होगा मेरे कीवर्ड्स ये हैं, तो वो गूगल पे जब कोई सर्च करेगा इन चीज़ों के बारे में तो वो सर्च में वो पहले लाने की कोशिश करेगा। तो मेटा मेटा की चीज़ें आप अगर सर्च इंजन में आप लाना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट चार सेट बताता है कि आपके पेज के अंदर जो करेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से चार सेट के हैं। फॉर एग्जांपल UTF जो 8 है ना, वो मेरे ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह के करेक्टर्स रखता होता है। ठीक है, ये हम खोल के देख लेते हैं, ये वाले करेक्टर्स रखता होता है। अब इन करेक्टर्स में देखो कहीं पे उर्दू नहीं है, कहीं पे जापनीज़ नहीं है, तो वो जापनीज़ और उर्दू के लिए दूसरे किस्म के UTF होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बताना हो ब्राउज़र को तो आप बता सकते हो टॉप पे कि मेरे इसमें किस किस तरह के करेक्टर्स होंगे, लेकिन आजकल ये इतना ज़रूरी नहीं है। ब्राउज़र्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके चार सेट्स क्या हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने डालना हो तो ये एक प्रिमिटिव वे ऑफ बताने का तरीका है कि HTML रेंडर करने का तरीका था। डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज, एक डिस्क्रिप्शन अगर आपने बतानी हो तो यहाँ पर नेम डिस्क्रिप्शन लिखो और कंटेंट के अंदर लिखो कि ये डिस्क्रिप्शन है।
फिर मैं बताऊं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है और ये जो कंटेंट के आपने कीवर्ड्स हैं, ये आपके हेल्प आउट करते हैं वेब पेज में। फॉर एग्जांपल आपने डिस्क्रिप्शन जो लिखी है, ये आपके वो सर्च इंजन में जब डिस्क्रिप्शन नहीं आती होती किसी भी पेज के बारे में, ठीक है, तो वो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विकी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, ये चीज़ आपकी वो मेटा की डिस्क्रिप्शन होगी, राइट, ठीक है। डिफाइन एन ऑथर ऑफ द पेज, अगर आपने अपना नाम डालना हो, जो क्योंकि अगर आप ऑथर हैं या फिर किसी और का नाम डालना हो, तो आप यहाँ कंटेंट में नेम ऑथर करके आप डाल सकते हैं कि पेज का ऑथर कौन है, ठीक है। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपके डॉक्यूमेंट को हर 30 सेकेंड बाद रिफ़्रेश करेगा, ठीक है। अच्छा, सेटिंग व्यू पोर्ट मेक्स द वेब पेज लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पेज है वो हर डिवाइस पे अच्छा लगे, तो यहाँ पर आप लिखो व्यू पोर्ट और विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ इनिशियल स्केलिंग के बाद। ठीक हो गया। सेटिंग द व्यू पोर्ट, अच्छा, ये देखो ये पेज है, ठीक है, मोबाइल पे इन्होंने खोला हुआ है, ठीक है, मतलब, और ये पेज जो इन्होंने मोबाइल पे खोला है, ये देखो ज़रा, इन्होंने व्यू पोर्ट नहीं दिया हुआ। तो व्यू पोर्ट अगर आप नहीं देते हो तो वो इस तरह नज़र आएगा, ठीक है, जिस तरह के आपके नॉर्मल ब्राउज़र में नज़र आता है। लेकिन अगर नॉर्मल ब्राउज़र में देखें उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, और इसमें अगर देखें तो आपकी स्क्रीन छोटी है, तो उस हिसाब से वो उसी तरह दिखाता है जिस तरह ब्राउज़र में, लेकिन वो फिर यूज़र को सही तरह पढ़ने में और इस चीज़ में मुश्किल होती है। तो अगर आप व्यू पोर्ट देते हो तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, टैबलेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, और क्या कहते हैं, अगर बड़ी स्क्रीन होगी तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, अब ये देखो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से एडजस्ट होगी। अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली अगर मोबाइल का साइज़ बन जाए ना तो मोबाइल के हिसाब से भी एडजस्ट हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसका नहीं देता तो क्या हो, कर तो ये भी रहा है मेरे ख्याल में। यू शुड ओपन दिस पेज ऑन फोन टैबलेट। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने एक आईफोन एक्स में खोलने की कोशिश की है, ठीक है। आईफोन एक्स में जब मैंने इसको खोलने की कोशिश की है, तो इसको अगर आप देख रहे हो तो ये सही नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं, कहाँ गया सफारी, ये इसको अगर मैं खोलने की कोशिश करूँ आईफोन एक्स में, अब इसके अंदर देखो तो कदरे डिफरेंस है, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा बेहतर अलाइन मतलब पड़ी जा रही हैं फ़ोन के अंदर। और इस फ़ोन के अंदर देखो कि इमेज छोटी है और टेक्स्ट भी सही तरह डिफाइन नहीं है जिस तरह के यहाँ पर। तो ये थोड़ा बहुत जो फ़र्क है वो आपको बेहतरी देखने को मिलेगी अगर आप व्यू पोर्ट सेट करते हैं। ठीक हो गया। HTML स्क्रिप्ट ये हम कर चुके हैं कि हेडर के अंदर अगर हमने स्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। HTML base element specify the base URL or target of your relative URL. This base tag must have either href or tag attribute present before. There can only be one single base element in document. हाँ,
उस्मान, अरे भाई इसको निकाल दो। अच्छा, ये हमारे हेड के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये हम देखते होते हैं, अभी तक हमने जो वेब पेजेस देखे हैं वो अभी हमने सादे देखे हैं, ठीक है, कि अगर हमने चीज़ें बस सीधी सीधी डाली हैं। लेकिन अगर हमने अपने पेज को इस तरह का बनाना हो, जिस तरह के अक्सर वेबसाइट पे जाते हैं कि जिसमें टॉप पर, क्या कह रहे हो? लेआउट ना। हाँ, कि अगर आपने कुछ स्टाइल, जिस तरह इन्होंने एक लेआउट बनाया हुआ है, टॉप पे इन्होंने एक हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे इन्होंने वो डाला हुआ है मेन्यू, और एट द एंड फोटो डाला हुआ है, और बीच में कंटेंट डाले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर बनाना हो तो इसके लिए फिर CSS की टेक्निक से, जिसमें आप आ, उनको इस्तेमाल करके अपने लेआउट बना सकते हो। हर वेबसाइट का लेआउट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सबसे पहले डेवलपर्स लेआउट बनाते हैं और फिर उसके अंदर कंटेंट डालते हैं। इसका लेआउट इस तरह का है, और इसका लेआउट इस तरह का है, क्योंकि और हर डेवलपर अपने लेआउट्स खुद बनाता है या किसी का पहले से बनाया हुआ लेआउट इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे लेआउट्स पड़े हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेट्रोनिक, ठीक है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लेआउट्स और टेम्पलेट्स, हम जिनको कहते हैं, पड़े होते हैं। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कोई भी आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक की मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मेट्रॉनिक टेम्पलेट है, जो कि क्या कहते हैं, लेआउट्स इन्होंने बने बनाए रखे हुए हैं ताकि आप इनके लेआउट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल HTML के लेआउट इन्होंने ये बनाए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट इन्होंने सिनेरियो बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड हो, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ये क्या कहते हैं, पैनल आ रहा है, बंद भी होता है, खुलता भी है। ऊपर ये छोटे से इनमें ये टाइटल और ये मेन्यू बनाया हुआ है। यहाँ पे नेविगेशन और ये शॉपिंग कार्ट और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं आपके आसानी के लिए, ठीक है, ताकि आपको इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, बैठ के, क्योंकि इन इस लेआउट को बनाने में, एक अच्छा लेआउट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अक्सर डेवलपर्स कहते हैं कि जो पहले से बने बनाए लेआउट्स हैं उनको उठाते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और क्लाइंट को एक बड़ी अच्छी चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो ये लेआउट से आप किसी भी बंदे का बनाया हुआ लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप उसको अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल करें, और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह के ये दरमियान में कंटेंट है, आप सिर्फ इस पे काम करें, और बाकी जो लेआउट है ना, वो उनका होगा, ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको क्या कहते हैं, बस छोटी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, बाकी ज़्यादा स्टाइलिंग उन्होंने की होती है। इवन आइकन्स वगैरह सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप सिर्फ बैठ के क्लाइंट को वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जो उसको चाहिए, और एक खूबसूरत चीज़ उसको मिल जाती है। तो ये था लेआउट्स का वो, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्ट यू कैन यूज़ CSS फ्रेमवर्क, CSS और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है, ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि आपको क्या कहते हैं, लेआउट्स बनाने में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको बूट ये सबसे ज़्यादा सबसे मशहूर चीज़ है, जो कि आपको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि ऐसा पेज जो कि आपको फिर हर हर मोबाइल में, हर तरह की स्क्रीन में बड़ी आसानी से इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई CSS फ्रेमवर्क्स। CSS फ्रेमवर्क्स क्या हैं?
W3 CSS और बूटस्ट्रैप, ये सबसे मशहूर फ्रेमवर्क्स हैं। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन ये बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा मशहूर फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रोवाइड करता है, अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, ठीक है, तो ये लेआउट लेआउट के लिए ना आपको ये चीज़ें बताता है कि अगर आपने स्क्रीन को, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि आपको वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। जब हम अगर हमें कभी टाइम मिला बूटस्ट्रैप पढ़ने का, तो हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे कि हम एक पेज को अच्छे तरीके से किस तरह बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, ठीक है। यह भी सिर्फ पता होना चाहिए कि हम फ्रेमवर्क के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट लेआउट क्या होता है? इट्स कॉमन टू डू इंटायर वेबसाइट web using CSS float property. Float is easy to learn. You just need to remember float clear properties. Disadvantages क्या? Float is tied to the document flow which may harm the flexibility. अच्छा, कुछ लोग पेज नंबर अच्छा बनाया है। अच्छा, ये क्या इन्होंने किस तरह बनाया हुआ है? फ्लैक्स लेआउट। अच्छा, लेआउट्स के बारे में ना और रिस्पॉन्सिव के बारे में ये हम कल इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ पेजेस बनाएं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी दूंगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ दूंगा जिसमें आप वेब पेजेस बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे वेब पेजेस होंगे जो कि ठीक है। क्या कहते हैं, वेबसाइट्स डेस्कटॉप पीसी पे भी खुलेंगे, मोबाइलों पे भी खुलेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये एक पेज है, ठीक है, जो कि ये स्क्रीन पे भी खुल रहा है, और इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को इसमें एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। कल हम इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेआउट्स को और रिस्पॉन्सिवनेस को, ठीक है। लेआउट्स हमारे पास 3 किस्म की हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक हमें आइडिया होगा कि वेबसाइटें बनती किस तरह। इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक वेब पेज बनाना आ जाएगा। जिस तरह की जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत काम करना आ गया है, इस तरह आपको वेब पेज, खूबसूरत वेब पेज बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब जिसकी कोई सेंस बने, अभी तक हमने पेज जो बनाया था वो बिल्कुल बेबीज़ वाले, यानी सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, ठीक है। अब एक वेब पेज का जो स्टाइल होता है ना, उस तरह का हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह दोबारा हम करेंगे क्लास, तो उसमें हम ये कवर करेंगे। और ये जो आज की क्लास